4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की और आगे बढ़ेंगे। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस और उनके साथी दल है, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, जिन पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। 23 साल से दीपावली के दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आऊं, मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान। तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। एबीपी न्यूज पर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू सुपर ट्रेंडिंग है। इस इंटरव्यू को लाखों लोग देख चुके हैं। आपने इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से पर गौर किया होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी विक्रम के साथ सबसे ज्यादा सीटों से सरकार बनाएगी। विक्रम शब्द का अर्थ होता है वीरता, शक्ति, यानी पीएम का दावा है कि बीजेपी पराक्रम के साथ हैट्रिक मारने जा रही है। लेकिन इस इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने आए और फिर उन्होंने जो भाषण दिया, उसके बाद सत्ता के गलियारों में विक्रम बनाम केजरीवाल पर बहस शुरू हो चुकी है। इस बहस में क्या राहुल गांधी को कोई साइड होते दिख रहे हैं क्या, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए विक्रम वर्सेस केजरीवाल। 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। तिहाड़ के बाद इस दहाड़ के कई मायने हैं। भारत माता की। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से अरविंद केजरीवाल ने 21 मिनट का भाषण दिया। इस 21 मिनट के भाषण में 24 का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर नरेंद्र मोदी फैक्टर को टारगेट किया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले, तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये। अमित शाह का पीएम बनना और योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जाना, इस परिकल्पना में आम आदमी पार्टी है ही नहीं। लेकिन फिर भी केजरीवाल बीजेपी के कद्दावर नाम गिनवाकर उन लोगों को असमंजस में डालने की कोशिश कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के वोटर हैं। केजरीवाल के भाषण का पूरा एनालिसिस हम करेंगे।
जो कोई बता नहीं पाया और कोई समझा नहीं पाया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर 2024 के चुनाव नतीजे को लेकर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे केजरीवाल समेत विपक्ष का हर नेता टेंशन में आ गया। 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। एबीपी न्यूज के कैमरे पर नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष को चैलेंज देते हुए दावा किया कि 4 जून को बीजेपी इतिहास की सबसे बड़ी जीत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कद का दूसरा पॉपुलर लीडर देश में नहीं है, इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बहुत बड़ा दावा किया। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। केजरीवाल इस बयान के साथ बाकी बचे 4 चरणों के चुनाव को प्रभावित करना चाहते थे। वो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को 1 साल का पीएम बताकर अलग एजेंडा सेट करना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल के इस प्रयास को झटका दिया अमित शाह ने। और ये चौथा चरण जो है वो एनडीए के लिए बहुत अच्छा है। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की और आगे बढ़ेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। अमित शाह ने क्लियर कट बोला कि अगर मोदी की हैट्रिक हुई तो 75 साल की उम्र पार करने के बाद भी वो पीएम बने रहेंगे। और जिस 4 जून को जिस विक्रम के साथ हैट्रिक की बात मोदी कर रहे हैं, अमित शाह ने अक्षरशः वही बात दोहराई। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल वाकई नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे या फिर उनके इस भाषण से बीजेपी को टेंशन हुई है। तो पहले अपना नैरेटिव सेट करने की चिंता करे, इसके लिए ज्यादा वो परेशान ना हो कि बीजेपी कौन सा नैरेटिव अपने लिए सेट करेगी और अमित शाह का क्या होगा और योगी कैसे बाहर हो जाएंगे। तो ये सब चीजें तो बीजेपी का अपना मसला है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट अरविंद केजरीवाल के लिए यह है कि वो इतनी बड़ी बातें ईमानदारी की, नैतिकता की, इन सब की इतनी बड़ी बातें करके आए हैं कि वो पहले इस वक्त जिस समस्या से जूझ रहे हैं, पहले वो अपना नैरेटिव सेट करे। इसका कितना इम्पैक्ट होगा इसका निर्भर कर रहा है कैसे इसका जवाब दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब क्या आता है उसके ऊपर ही इसका आकलन हो सकता है, लेकिन चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा अभी से बोलना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में प्रभाव शायद नहीं भी हो सकता। योगी जी को हटाने का नैरेटिव देकर वो कुल मिला के जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं होपफुली रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने की एक डर पैदा करके मुस्लिम तुष्टीकरण का एक नया फॉर्मेट भी प्रस्तुत किए। हनुमान मंदिर में दर्शन और माथे पर टीका लगाकर केजरीवाल हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। पर्ची लिखकर दूसरे की सीट बता देने वाले केजरीवाल बीजेपी को 230 सीट दे रहे हैं, यानी बहुमत से 42 कम। आम आदमी पार्टी का जोश केजरीवाल ने हाइपरसोनिक स्पीड से बढ़ा दिया है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता
और केजरीवाल के बीच की दूरी भी एक सस्पेंस है, जिस पर न तो कांग्रेस बात कर रही है और न ही आम आदमी पार्टी। अब की बार यूं तो केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी है और बीजेपी भी केजरीवाल पर हमलावर है। जेल से बाहर आने के बाद सियासत से सोशल मीडिया तक केजरीवाल की चर्चा है। यहां तक चुनावी मुकाबला मोदी बनाम केजरीवाल नजर आने लगा है, जबकि चुनावी मंच से राहुल गांधी की चर्चा सिरे से गायब है। केजरीवाल जेल से बाहर आए तो इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों ने समर्थन में बयान दिए, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक राहुल गांधी ने केजरीवाल का जिक्र तक नहीं किया है। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल का बाहर आना अब कई मायनों में यह देखा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन को बल देगा, और ऐसे में इस पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी का बयान भी आएगा, जो अब तक नहीं आया है। उसी पर विस्तारित रिपोर्ट हमने बनाई है, वो आप देखिए। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। दिल्ली की सड़क से गुजरती सियासत और सोशल मीडिया के विचलनकारी पन्नों तक एक नाम चर्चा में है, अरविंद केजरीवाल। अंतरिम जमानत पर केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, तो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के सहयोगी दलों के नेता भी दावों की डगर पर रफ्तार बढ़ाते दिख रहे हैं। में हमारा इंडिया गठबंधन का लहर है, कहीं किंतु परंतु नहीं रहा है, क्योंकि 10 साल जो 2014 से जो जुमलाबाजी किया है ना, एक भी कहीं सच साबित नहीं हुआ, और उनका मुद्दा से हट के उन लोग को प्रचार करता है। ऑपोजिशन पार्टीज़ का और इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा उनका एक उत्साह मिलेगा काम जो जनता के बीच में और जाने का, और ये कैसे जनवाद को डेमोक्रेसी के गला को दबा रही थी, इस आज नरेंद्र मोदी का जो सरकार करके बताने में और आसान हो। चुनाव के बीच में सियासी पिच पर केजरीवाल की एंट्री से माहौल पूरी तरह से बदल गया है। पहले 3 चरण तक मोदी बनाम राहुल गांधी लगने वाली चुनावी फाइट के केंद्र में अब केजरीवाल का नाम है, या कहिए बीजेपी के खिलाफ गोलबंद विपक्ष का चेहरा केजरीवाल, एजेंडा भी केजरीवाल और बीजेपी के निशाने पर भी केजरीवाल। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। देखिए, सोचिए कि जिनके बाहर निकलते ही आंधी आ गई, यानी प्रकृति को भी क्रोध आ गया, तो सोचिए कि ये सोच सकते हैं कि कुदरत का कहर उनके ऊपर किस तरीके से नाजिल होगा। केजरीवाल बीजेपी को निशाना बना रहे हैं और बीजेपी केजरीवाल को, लेकिन इस राजनीतिक टक्कर में राहुल गांधी का नाम सिरे से गायब है। दिलचस्प यह है कि अंतरिम जमानत पर केजरीवाल जेल से बाहर आए तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने ट्वीट किए। इस फहरिस्त में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के भी कई नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन राहुल गांधी ने केजरीवाल के मुद्दे पर बोलने या लिखने से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में महाराष्ट्र से हरियाणा और बिहार तक इंडिया गठबंधन की आंधी का जिक्र किया, लेकिन इस ट्वीट में भी केजरीवाल का नाम कहीं नहीं था। अब सवाल है, राहुल गांधी ने केजरीवाल की रिहाई पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की? क्यों जेल से बाहर आते ही बीजेपी का पूरा फोकस केजरीवाल पर शिफ्ट हो गया?
बड़ा चेहरा राजनीति का, भारतीय राजनीति का केजरीवाल बनकर के उभरे। लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि वो एक एंटी करप्शन क्रूसेडर के रूप में उन्होंने अपनी छवि गढ़ी थी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एज ए बिग पॉलिटिकल फिगर, उसमें डेंट लगा है। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और के जो 2 चरण थे उनको पूरा करने के बाद, और जिस तरीके से उनका अभी जो कैंपेन में जो अग्रेसन है, उसके लगता है कि अब वो दौर चला गया कि जब अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के लिए कोई ऐसी थ्रेट बनने वाले थे। उनको लगता है कि अमित शाह की इमेज मोदी जी के मुकाबले में उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उसका असर जनता पर हो सकता है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जो केजरीवाल जैसा ही शातिर आदमी इस बात को सोच सकता है। आइडिया बड़ा क्लियर है कि मोदी जी केवल टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह परमानेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। इस बात के ऊपर विश्वास कौन करेगा ये दूसरी बात है, परंतु केजरीवाल ने नया एक शगुफा छोड़ दिया है, जिसके लिए बीजेपी डिफेंसिव पर आ गई है और अमित शाह जी ने इसके ऊपर पहले से ही भाषण दे दिया है। तो अपने पाले में ला करके लड़ाई लड़ना ये केजरीवाल जानते हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी को डिफेंसिव पे इश्यू पर लाकर खड़ा कर दिया, अगले 2 दिन का एजेंडा सेट कर दिया। चुनावी पिच पर केजरीवाल की एंट्री के साथ चर्चाओं से राहुल गांधी के आउट होने पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी महज 5 राज्यों की 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें सबसे ज्यादा पंजाब की 13 सीटें हैं, जहां आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। दिल्ली की 4 लोकसभा सीट, यहां 25 मई को वोटिंग होगी। हरियाणा की 1 लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, यहां भी 25 मई को वोटिंग है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने गुजरात की 2 सीट भरूच और भावनगर में उम्मीदवार उतारे, जहां मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। असम की 2 सीट डिब्रूगढ़ और सोनितपुर सीट पर भी आप चुनावी मुकाबले में है। इन दोनों सीटों पर यहां भी वोटिंग हो चुकी है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी बीच चुनाव में जेल से बाहर आए केजरीवाल का नाम लेने से इसलिए भी बच रहे हैं क्योंकि राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर केजरीवाल की चर्चा पहले से ज्यादा हो रही है। दूसरा, केजरीवाल की पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को चुनौती दे रही है, जबकि बीजेपी केजरीवाल को निशाना इसलिए बना रही है क्योंकि आने वाले चरणों में उन राज्यों में चुनाव होने हैं जहां आम आदमी पार्टी का प्रभाव माना जाता है, मसलन दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। इन तीनों ही स्टेट में से हरियाणा और दिल्ली बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, तो पंजाब में कांग्रेस वापसी की उम्मीद कर रही है। अब देखिए, 2014 और 2019 के चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया,